सो गाइस ऑलमोस्ट पूरा जुलाई हम सुनते रहे 5G की अपडेट। 17 सर्कल्स में किस तरह से डिफरेंट सिटीज के अंदर और स्टेट्स में वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्चिंग की है, 5G डेवलपमेंट किया और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में पॉजिटिविटी नजर आई। लेकिन एक ही चीज, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वोडाफोन आइडिया बार बार डिले कर रहा है, यानी कि 5G लॉन्चिंग अपनी जगह और जो डिले जिस पॉइंट पर कंपनी का है वो अपनी जगह, और मार्केट एक्सपर्ट्स उसी डिले को यहां पर देख रहे हैं कि भैया आखिर कब कंपनी यहां पर वो काम करेगी, कब तक जाकर के वो डिले खत्म होगा। 5G का भी एक तरफ रखा हुआ है, मार्केट एक्सपर्ट्स की नजर है उस एक सेगमेंट पर जहां कंपनी डिले कर रही है। सारी चीजें यहां पर समझेंगे, इस पूरे जुलाई के महीने में क्या क्या हुआ है, एक पूरा आपको कॉम्पाइलेशन वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर समझ में आएगी। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपने मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आपको नजर आ रहा है 660, पिछले एक महीने में 11% से ज्यादा की गिरावट, और वापस आप आ चुके हो 6 रुपए 60 पैसे के पास में। भैया ये तो हमारा क्रूशल सपोर्ट आ गया, बिल्कुल भैया एग्जैक्टली क्रूशल सपोर्ट आ गया। अगर आप एक महीने का पैटर्न देखोगे आपको नजर आएगा दोनों रेजिस्टेंस लेवल आपके यहां पर टच हुए, 790 और 760, देख सकते हो 790 और 760, ये दोनों ही आपके रेजिस्टेंस थे। यही चीज हम डिस्कस करें लगभग पिछले 6 से 7 महीनों से, और बार बार ये लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं। 790 आता है, सॉरी वो 790 था और 760 था, अगर गलती से मैंने 690 बोल दिया हो तो 760 और 790, यही लेवल्स आपको पिछले 6 से 7 महीने लगभग आपको देखने को मिल रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। रेजिस्टेंस जाता है 790 पे, वापस आ जाता है 660 पे, 660 पे आता है, थोड़ा सा पुश बनता है तो वापस आ जाता है 690 और 720 पे, 720 पे थोड़ा पुश बनता है तो फिर 760 और 790। वही कहानी पिछले 6 से 7 महीने से बार बार रिपीट हो रही है। मैंने कई बार आपके साथ चार्ट्स भी डिस्कस करे, अगर आप चाहते हो वापस चार्ट्स देखना तो जितने भी लेवल्स मैंने बताया उन सभी को चार्ट पर रखना और जाकर के पूरा 7 महीने का पैटर्न देखना, आपको सब डिटेल समझ में आ जाएगी। अब कंपनी ने एक अपडेट और जारी यहां पर किया है, वोडाफोन आइडिया का जो फाइनेंशियल कंसर्न है वो उसके बावजूद भी कंपनी का जो एम्प्लॉई पे है वो बढ़ रहा है। एम्प्लॉई पे कंपनी का बढ़ रहा है डिस्पाइट इसके कि फाइनेंशियल कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। सरकार को एक अच्छा खासा पैसा देना है, लेकिन एम्प्लॉई रेम्यूनरेशन कंपनी का 12.7% इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में, और इसके पहले भी ये इंक्रीज 7% का था। तो क्या कंपनी अपने एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे बढ़ा रही है? क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे सैलरीज कंपनी ने बढ़ाई है, सीईओस की, अपने अक्षय मुद्रा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ एंड कंपनी सेक्रेटरी पंकज कपोडियो received more restrained hike 7.2 to 7.7% down from increases 8 to 9.5%। तो भैया जो पहले इनका इंक्रीज था उसको थोड़ा कम किया है, बट स्टिल अगर आप देखोगे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये बहुत बड़ा इंक्रीज कहीं ना कहीं कर रही है बार बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने मैनेजमेंट और इंप्लॉइज के पेमेंट्स के अंदर। तो ऐसे में क्या फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट बढ़ सकता है, क्या फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट बढ़ सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का? क्योंकि एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ते देखने को मिल सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, और यही सारे मार्केट एक्सपर्ट्स का कंसर्न भी है कि कंपनी आरपीयू में कहां स्टैंड करती है, कंपनी का फाइनेंशियल फ्लो कैसा है, नेट कैश फ्लो जिसको आप कहते हो वो कैसा कंपनी का चल रहा है, कंपनी कितने फंड्स लेकर के आ पा रही है, कंपनी कितने लोन्स बैंक्स दे पा रहे हैं कंपनी को या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं इश्यूज अभी भी वहीं खड़ा हुआ है कि ये सब होगा कब, मतलब कि फंडिंग आखिर ये कब होगी। तो सारा वीडियो ऑलमोस्ट आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी यहां पर कंपाइलेशन वीडियो में, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। पहले वोडाफोन आइडिया 5G सर्विसेज अब 17 सिटीज में आ चुकी है, 17 सिटीज में वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विसेज आ चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वोडाफोन आइडिया ने 5G एक्सपैंड किया इन 9 न्यू सर्कल्स, 9 नए सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया ने 5G एक्सपैंड किया, जहां पे अनलिमिटेड डाटा 299 रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। अब 9 न्यू सर्कल्स, वोडाफोन आइडिया का प्लान क्या है 17 सर्कल्स का 5G लॉन्चिंग अगस्त डेडलाइन के अंदर। तो भैया ये अपडेट कंपनी ने दे रखी है, आप चाहो तो जाकर के स्क्रीनर्स पर चेक कर सकते हो, आपको वहां पर भी
मिल जाएगी। अब पहली खबर पे आते हैं, यानी कि 17 सिटीज में जो वोडाफोन आइडिया की लॉन्चिंग है। लेटेस्ट एडिशंस वोडाफोन आइडिया की 17 सिटीज में है अक्रॉस की सर्कल्स इंक्लूडिंग मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, केरल। भैया इन सिटीज में वोडाफोन आइडिया ने क्या कर दिया है, 5G लॉन्चिंग कर दी है। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 5G सर्विसेज जो है इन सिटीज में और लॉन्च कर रखी है, जहां पे अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, कोझिकोडे और मल्लापुरम फॉलोइंग रोल्स आउट अर्लियर दिस मंथ मैसूरू, नागपुर, जयपुर और सोनीपत। इस महीने की शुरुआत में, यानी कि जुलाई के महीने की शुरुआत में इन सिटीज के अंदर और कंपनी ने क्या कर दिया था, 5G लॉन्चिंग कर दी थी। अब ये सारी लॉन्चिंग जो है एक प्लान के अंदर आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, वो है 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में, ताकि वोडाफोन आइडिया 5G स्पेक्ट्रम होल्ड कर सके, जिसमें 5G रोल आउट जो मेजर स्टेट्स में आता है, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पटना, ये सिटीज बहुत ज्यादा मेजर है। ये मेजर सिटीज हैं विद इन स्टेट्स फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब भैया ये सारी 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई, इतना बड़ा भाषण दे, इतनी बड़ी रिपोर्ट्स देख करके हिंदी इंग्लिश सब कर दिया, लेकिन यहां पर आते हैं आगे, थोड़ा सा आगे आएंगे। ये देखो, ये आर्टिकल है 11 जून का, जो मैंने आपके साथ लगभग 3 से 4 बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। क्या इस आर्टिकल में वोडाफोन आइडिया फंडिंग डिले अगर होता है तो भैया क्या इरोड हो जाएगा आपका मार्केट शेयर इन टॉप सर्कल्स, यानी कि जिन भी सर्कल्स में कंपनी 5G लॉन्च कर रहा है, अगर फंडिंग डिले होता है तो भैया इन सभी सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया का मार्केट शेयर जो है इरोड हो सकता है। ये खबरें हम यहां पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं पिछले काफी महीनों से। अब फंडिंग के अंदर क्या आगे होगा भैया, 11 जून की अपडेट है, उसके बाद से फंडिंग पर कोई खबर नहीं है। कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हेल्ड हो गई, जहां पे 13% से 10% का प्रमोटर थ्रेशोल्ड भी हो गया और फंड रेज की बात भी कर दी गई थी, बट उसके बाद से कोई खबर अभी तक नहीं आई है। अब कोई खबर नहीं है तो वोडाफोन आइडिया का क्या चल रहा है, कस्टमर्स ड्यू टू इट्स फंड रेजिंग चैलेंजेस अभी भी यहां पर है, फेलियर टू स्ट्रेंथन इट्स नेटवर्क कुड लीड टू फर्दर मार्केट शेयर डिक्लाइन फॉर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। यानी कि फंड रेजिंग के साथ में जो चैलेंजेस कंपनी के हैं अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के, स्ट्रेंथ बनाने के, उसकी वजह से वोडाफोन आइडिया लगातार मार्केट शेयर खोता जा रहा है। तो भैया ये सारे कंसर्न्स हैं यहां पर अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। थोड़ा सा चार्ट की बात करें तो आपको पता है कि 790 और 760 हमारे रेजिस्टेंस थे, ध्यान से सुनो, 790 760 हमारे रेजिस्टेंस थे, काफी लंबे टाइम से इस चीज को हम लेकर के चल रहे थे, और 720 से 690 कंसोलिडेशन जोन था, जो साल 2025 में लगभग 6 से 7 बार हमें देखने को मिल चुका है। और कल के सेशन के अंदर, यानी कि इसी हफ्ते के अंदर 720 690 का वो कंसोलिडेशन जोन भी आया और उसको भी ब्रेक डाउन करके वापस से कहीं ना कहीं हम 660 के क्रूशल सपोर्ट के पास आ रहे हैं। क्या इस बार फिर से 660 के क्रूशल सपोर्ट से हमें वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, क्योंकि अपडेट्स तो भैया बता रही हैं कि मुश्किल है, बहुत सब कुछ मुश्किल है अभी यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि यस वापस 660 एक रिकवरी पॉइंट बनेगा तो कमेंट बॉक्स में यस, अदरवाइज नो लिख करके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बल्कि यार देखो, अगर कंपनी सब चीजें, स्पेशली फंडिंग की अगर बात करें सर फंडिंग भी अगर कंपनी ले आती है ना, तो भी ये बहुत अच्छी बात रहेगी, एटलीस्ट रेंज में आता देखने को फिर से मिल जाएगा। अब आती है 25 अगस्त को कंपनी अपनी मीटिंग हेल्ड करेगी, एजीएम। Q1 की डेट अभी नहीं आई है, मैं आपको पहले बता दूं, Q1 की डेट नहीं आई है, 25 अगस्त को कंपनी एजीएम हेल्ड करेगी, यानी कि Q1 की डेट अभी भी नहीं है। तो अगर Q1 भी आने वाले 2 हफ्तों के बाद होता है या फिर आने वाले 2 हफ्तों में होता है, तो भैया Q1 में भी डिले है, और अगर Q1 में डिले है यानी कंपनी की उसके पहले तो कोई मीटिंग नहीं होने वाली है, और अगर कोई मीटिंग नहीं होने वाली है तो फिर फंड रेजिंग का क्या है आगे, उस पर भी लग जाता है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो भैया हर चीज पर इस समय सवाल है।